क्या कोई ऐसा मंत्री हो सकता है जो स्वयं राजा न होते हुए भी सत्ता के सबसे कठिन निर्णयों में नैतिकता की मशाल लेकर खड़ा रहे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो न तो शक्तिशाली राजवंश का हिस्सा हो, न ही सत्ता के सिंहासन का उत्तराधिकारी, लेकिन फिर भी पूरे दरबार की आत्मा बन जाए? हम बात कर रहे हैं विदुर की, उस महामंत्री की जो महाभारत के सबसे संतुलित, सशक्त और स्पष्टवादी चरित्रों में से एक थे। विदुर केवल हस्तिनापुर के राजदरबार के एक मंत्री नहीं थे, वे नीति, न्याय और विवेक के ऐसे अद्वितीय प्रतीक थे जिनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। आज के समय में जब राजनीति में नीतियों से ज्यादा स्वार्थ और सत्ता का खेल चल रहा है, तो विदुर की बातें, जिन्हें विदुर नीति कहा जाता है, राजनेताओं के लिए एक दर्पण बन सकती है। एक ऐसा दर्पण जिसमें वे अपना चेहरा देख सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि क्या वे वास्तव में जनता के सेवक हैं या केवल पद और लाभ के लिए काम कर रहे हैं। विदुर का जन्म किसी उच्च कुल में नहीं हुआ था। वे एक दासी पुत्र थे, यानी सामाजिक स्तर पर उन्हें कभी राज परिवार का सदस्य नहीं माना गया। लेकिन उनके भीतर जो बोध था, जो नीति की समझ थी, वह किसी भी कुल वंश से ऊपर थी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों भाई थे, लेकिन केवल विदुर थे जो हर स्थिति में सत्य के साथ खड़े रहे। राजनीति में यह बहुत कठिन होता है कि कोई सत्ता के इतने करीब हो लेकिन उससे अंधा न हो जाए। विदुर सत्ता के बहुत पास थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने विवेक को गिरवी नहीं रखा। यही कारण है कि जब भी दरबार में कोई निर्णय होता तो लोग विदुर की बातों को सबसे ज्यादा महत्व देते। विदुर नीति की बातें बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन उनमें गहराई असाधारण है। उन्होंने जीवन के हर पहलू पर अपनी राय दी। राजा कैसा हो, मंत्री कैसा हो, प्रजा कैसी हो, परिवार, धर्म, व्यवहार, मित्रता, सब पर। एक बार जब धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में आकर पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, तब विदुर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, राजा वही होता है जो न्याय करे, और अगर राजा अन्याय करे तो उसका विनाश निश्चित है। कितनी सटीक बात है और आज के समय में भी कितनी लागू होती है। ये कोई शासक या नेता अपनी जाति, अपने रिश्ते या अपने दल के मोह में आकर अन्याय करता है तो उसका पतन तय है। विदुर ने यह कभी नहीं देखा कि उनका सुझाव किसे लाभ देगा। उन्होंने वही कहा जो नीति के अनुसार सही था। उन्होंने दुर्योधन को भी समझाया, शकुनी की चालों से सावधान किया और सबसे महत्वपूर्ण, पांडवों के लिए हमेशा न्याय की आवाज उठाई। उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को आगाह किया कि अन्याय से सत्ता नहीं चलती, मोह से निर्णय नहीं लिए जा सकते, और जो राजा केवल अपने पुत्र को देखकर प्रजा की पीड़ा भूल जाता है, वह न राजा कहलाने योग्य है न पिता। धृतराष्ट्र ने विदुर की बातों को कई बार अनसुना किया क्योंकि उन्हें अपने पुत्र दुर्योधन का मोह था, लेकिन विदुर ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा वही कहा जो सत्य था। विदुर नीति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आज के नेताओं के लिए भी सीधा संदेश है। जो व्यक्ति अपने बंधु बांधवों के दोषों को भी उचित ठहराता है, वह अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज को पतन की ओर ले जाता है। राजा को हमेशा अपने शत्रु से कम और अपने मित्र से अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा अपनों से ही होता है। जो शासक चापलूसों से घिरा रहता है, वह सत्य को कभी नहीं सुन पाता और अंधे निर्णयों का शिकार हो जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आज की राजनीति इन बातों से अछूती है? आज भी यही हो रहा है। सत्ता में बैठे लोग अक्सर सच से ज्यादा चापलूसी पसंद करते हैं। सलाहकार वही होते हैं जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, और जो सच बोले उसे दरकिनार कर दिया जाता है। विदुर ने कभी भी सत्ता की चापलूसी नहीं की। उन्होंने हर स्थिति में संयम रखा और अपनी बात उतनी ही दृढ़ता से रखी, चाहे वह राजा हो, राजकुमार हो या खुद भगवान कृष्ण क्यों न हो। विदुर की विशेषता यह थी कि वे नीति की कसौटी पर हर रिश्ते को तौलते थे। जब कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, तो विदुर ही थे जिन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने कृष्ण को राजभवन के बजाय अपने घर बुलाया और सादा भोजन कराया, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्ण केवल दिखावे से नहीं, भावना और सत्य से प्रभावित होते हैं। विदुर का जीवन यह भी सिखाता है कि राजनीति में केवल पद, अधिकार या वंश से महानता नहीं आती। महानता आती है विचारों से, आत्मबल से और नैतिकता से। वे भले ही कभी राजा नहीं बने, लेकिन उनकी बातें, उनके विचार और उनकी नीति राजाओं से ज्यादा प्रभावशाली रहीं।
आज के समय में जब हम चारों ओर भ्रष्टाचार, पक्षपात, जातिवाद और सत्ता के दुरुपयोग की कहानियां सुनते हैं, तो विदुर की नीति एक प्रकाशपुंज की तरह सामने आती है। वह हमें बताती है कि एक नेता कैसा हो, दृढ़, विवेकशील, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ। एक और बात जो विदुर के विचारों को और भी शक्तिशाली बनाती है, वह है उनकी सादगी और आत्मसंयम। वे खुद एक उच्च पद पर थे, लेकिन उन्होंने कभी विलासिता या अहंकार नहीं अपनाया। नहीं उन्होंने अपने विचारों को किसी के दबाव में बदला। आज राजनीति में यही सबसे बड़ी कमी है, आत्मसंयम और सत्य के प्रति निष्ठा। विदुर नीति यह सिखाती है कि जो नेता अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचे, वही सच्चा नेता होता है। जो सत्ता में रहकर भी समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करे, वही लोकतंत्र का असली सेवक होता है। महाभारत का युद्ध यदि टल सकता था तो वह केवल विदुर की बातों को मानकर टल सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश धृतराष्ट्र ने उनके सुझावों को अनसुना किया और अंततः जो विनाश हुआ वह सबने देखा। इसलिए आज जब देश, समाज और राजनीति में मूल्य और आदर्शों की बात होती है, तो विदुर नीति को फिर से पढ़ने और समझने की जरूरत है। उनके विचार किसी एक युग के लिए नहीं थे, वे हर युग, हर समाज और हर नेता के लिए मार्गदर्शन है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आज के नेताओं को विदुर नीति से कुछ सीखना चाहिए? अगर हाँ, तो कौन सी एक बात है जो आज की राजनीति में सबसे जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और अगर ये विचार आपके मन को छू गया हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि सत्ता से बड़ी होती है नीति।